हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल होगा कहीं ना कहीं आपके लिए। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होगा सब्जेक्ट, और जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लेने के लिए हम लोग सेंटेंस को भी देख लेंगे इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट देख लेंगे, प्रीडिकेट देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेना चाहूँगा। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो बताइएगा, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस हमने बताया था कि ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। पहली बात क्या बताया था हमने कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए। एक सेंटेंस होने के लिए हमें चाहिए सेंटेंस। तो सेंटेंस में पहली बात ये होनी चाहिए कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। यानी कि एक सेंटेंस तैयार होने के लिए, एक सेंटेंस हम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ए मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए। किसका? वर्ड का। यानी कि वर्ड का एक ग्रुप होना चाहिए और उसका वर्ड भी निकलना चाहिए। तो इस बात को कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आधा अधूरा कोई एक सेंटेंस, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक देखी, तो आपको इससे, इस सेंटेंस से कुछ पता चल पा रहा है? मैंने कहा मैंने एक देखी, तो आपके मन में तुरंत कुछ न सवाल आएगा कि क्या देखा आपने, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है, जो मैंने बोला कि मैंने एक देखी, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है। यूनिट ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। मैंने एक देखी, कुछ तो देखा होगा, कार, गाड़ी, मोटर, कुछ भी, सिनेमा, कुछ तो देखा होगा। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंग निकलना चाहिए सेंटेंस को। मैं कह दूंगा मैंने देखा था, अब क्या देखा था, क्या करा था, नहीं करा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें। मैंने देखा था, क्या देखा था, पता नहीं चल रहा, तो यानी कि उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे शब्दों को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस कहने के लिए क्या होना चाहिए? पूरा मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, इस टाइप का। पहली बात कर दी हमने, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। और दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहा मैंने? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो है, जो वर्ड लेंगे हम, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि ग्रामर में सेंटेंस को बनाने के लिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारा, है ना। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और अदर वर्ड होना चाहिए। ये हुआ हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये नहीं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे कहेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सीता को काटकर आम खिलाओ। क्या कहा मैंने कहा सीता को काटकर आम खिलाओ। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये सेंटेंस अरेंज नहीं है। ये क्या सेंटेंस बोलना सही होगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ और, लेकिन भाव निकल रहा है कुछ और। सीता को काटकर, अगर सीता को काट ही देंगे तो फिर आम कौन खाएगा, है ना। तो इसको अरेंज करके बताना पड़ेगा कि सीता को आम काट कर खिलाओ, ना कि सीता को काट कर आम खिलाओ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, रोहन को पीटो बुलाकर। मैंने क्या कहा? रोहन को पीटो बुलाकर। तो ये कहीं ना कहीं अरेंज नहीं है हमारा, ये सेंटेंस अरेंज नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? रोहन को बुलाकर पीटो, यानी कि जब तक रोहन नहीं आएगा तो पीटेगा किसी को? किसको पीटेंगे हम? इसीलिए पहले रोहन को बुलाओ, उसके बाद पीटो, है ना। तो वो हुआ हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस को कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे? 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट होगा हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। क्या कहा मैंने? पहला सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं SUB। और दूसरा कहा मैंने प्रेडिकेट, क्या कहा? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट है ना। ये हो गया सब्जेक्ट का हिंदी। कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, एक तो कर्ता होता ही है, हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता, लेकिन सब्जेक्ट का एग्जैक्ट अगर हिंदी निकाले तो इसका होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, है ना। और प्रेडिकेट का होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा उद्देश्य और विधेय, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ से हमने देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, पहले सेंटेंस को बताया, एक बैकग्राउंड तैयार किया, उसके बाद यहाँ से पता चला हमें कि सब्जेक्ट कहाँ से आएगा और प्रेडिकेट कहाँ से आएगा, है ना। सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले सब्जेक्ट को। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं किसको है? सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से। सेंटेंस का एक शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है, न कि ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। सेंटेंस का शुरुआत क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट कहेंगे किसे? डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन करने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। सिर्फ डूअर ऑफ द एक्शन कहने से नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट कहेंगे किसको? जैसे राम गोज टू दिल्ली। तो मैंने कहा अभी डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि यहाँ एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? राम गोज टू दिल्ली, यानी कि जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो वर्ब है, ये अदर वर्ड हो गया। अभी हम लोग सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, जब प्रेडिकेट की चर्चा करेंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। और ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ले लेते हैं, आई नो ऑल द फैक्ट्स। मैंने क्या कहा? आई नो ऑल द फैक्ट्स। तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नो वर्ब, ऑल द फैक्ट्स अदर वर्ड, ठीक। ये हमने सब्जेक्ट को देखा एक छोटे से तौर पर, छोटे से स्तर पर, ठीक है। अब देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा कहीं ना कहीं वर्ब भी शामिल है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी शामिल है। क्या है? वर्ब भी शामिल है और ऑब्जेक्ट भी शामिल है। तो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट विधेय बताया इसका हिंदी, है ना। प्रेडिकेट हो गया। अब इसको मैंने कहा कि इसमें क्या क्या होगा? एक तो होगा वर्ब और दूसरा होगा क्या? ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें होंगी किसमें? प्रेडिकेट में। अब प्रेडिकेट में ये जरूरी नहीं है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए, वर्ब भी होगा तो भी उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो प्रेडिकेट का काम क्या है? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी कि प्रेडिकेट का काम ये है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताना किसका काम है? प्रेडिकेट का काम है, ठीक है। प्रेडिकेट हैव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट हैव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये प्रेडिकेट दोनों होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया, द मंकी एट
ईट का सेकेंड फॉर्म है बनाना। ठीक है, मैंने कहा द मंकी एट है बनाना, यानी कि यहाँ द मंकी हमारा क्या है, सेंटेंस में पहचानना सीखे पहले। ये द मंकी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मंकी के द्वारा ही काम किया जा रहा है खाने का। ठीक है, और ये एट क्या हो गया हमारा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है। ठीक है, और ये बनाना क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। तो प्रेडिकेट मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताना किसका काम है, प्रेडिकेट का। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके मेरा क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहीं ना कहीं ये ऑनेस्टी जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। तो इज हमारा क्या है, यहाँ वर्ब है, द बेस्ट पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर क्या बन गया, ये प्रेडिकेट बन गया, प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, सी स्पीक्स। यहाँ देखिएगा आप लोग, तीसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने, सी स्पीक्स, स्पीक्स। सी स्पीक्स, यहाँ सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और स्पीक्स क्या है हमारा, वर्ब है। तो अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ तो हमारा वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं। प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या हम इसको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर कह सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सब्जेक्ट के बारे में, और इसमें देखा प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।